दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार उप विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सभी पार्टियां अपना अपना जो आजमाइश आजमा चुकी है और जिसको जितना वोट पड़ना था वो पड़ चुका है। लेकिन आज हम इमामगंज सीट की आंकड़ा लेकर आए हैं और इमामगंज में चिराग पासवान ने जो एनडीए गठबंधन के साथ किया और जीतन राम मांझी के साथ किया है उसका बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। चिराग पासवान की वजह से इमामगंज एनडीए हार रही है, जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से हार रही है। तो आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को इतना बड़ा धोखा देने का काम किया। तो एनडीए गठबंधन के लगभग सभी बड़े बड़े नेता इमामगंज में प्रचार प्रसार के लिए चले गए। उप मुख्यमंत्री भी चले गए, नीतीश कुमार भी चले गए, सम्राट चौधरी भी चले गए और बीजेपी के और बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे। लेकिन चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के होते हुए भी इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे वहां पर। और इसका मेन वजह क्या हुआ, आखिर चिराग पासवान दीपा मांझी के लिए प्रचार प्रसार करने क्यों नहीं गए? उनको क्या लग रहा था? क्या चिराग पासवान दीपा मांझी को हरवाना चाहते हैं? क्या इमामगंज से जो इमामगंज की विधानसभा सीट है वहां से चिराग पासवान जीतन राम मांझी की बहू को देखना नहीं चाहते थे? लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जो विवाद चल रहा था उस विवाद की वजह से चिराग पासवान वहां पर नहीं जाते हैं और न ही चिराग पासवान को वहां पर जाने के लिए एनडीए गठबंधन के कोई भी घटक दल मजबूर करता है, ना ही उनको मांझी जी बोलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने आप को पिछड़ा दलित समाज वर्ग के नेता मानते हैं। तो चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि हमारा हक कोई मार के ले जाए। वो जीतन राम मांझी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, इसलिए उनका साफ साफ जीतन राम मांझी के बहू दीपा मांझी के लिए प्रचार प्रसार करना उन्होंने इनकार कर दिया और ना ही उनके पार्टी के वहां पर एक भी लोग गए प्रचार प्रसार करने के लिए। अब वही खामियाजा देखिए इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी के बहू दीपा मांझी को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पासवान समाज के जितने भी लोग हैं वो चिराग पासवान के ना जाने से वहां पर नाराज दिखाई दिए और वो जीतन राम मांझी के फैमिली से हट के अलग जाके वोटिंग कर दिए हैं और ये वोटिंग उनके विरुद्ध में कर दिया गया है। तो वहां से कहीं ना कहीं दीपा मांझी को निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है आरजेडी में और जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी उनमें। क्या दीपा मांझी वहां से चुनाव जीतती है या फिर आरजेडी गठबंधन महागठबंधन वहां से चुनाव जीत जाता है? ये लेकिन चिराग पासवान ने जो अपना प्रतिशोध जीतन राम मांझी से लेने का काम किया है, जो चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी से बदला लेने का काम किया है, क्योंकि चिराग पासवान के आड़े जीतन राम मांझी बहुत जल्द आ जाते थे और चिराग पासवान का विरोध करने में जीतन राम मांझी एक क्षण भी देर नहीं करते थे। और जो चिराग पासवान अगर ट्वीट करते थे जातीय वर्गीकरण को लेकर हो गया, पिछड़ा दलित समाज के आरक्षण को लेकर हो गया, जीतन राम मांझी ने खुलकर चिराग पासवान का विरोध किया था। यही वजह है कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंचे और वहां पर इसका खामियाजा दीपा मांझी को भुगतना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को भुगतना पड़ेगा, एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वहां के जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो दीपा मांझी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही उनको चिराग पासवान अगर जाते अगर एक बार भी वहां बोल देते कि नहीं दीपा मांझी को हम सपोर्ट में वोटिंग करवाने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं, तो वहां के जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो दीपा मांझी को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के एक भी मेंबर वहां पर नहीं जाते हैं, ना ही चिराग पासवान वहां पर जाते हैं। यही मेन वजह है कि वहां पर जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो दीपा मांझी का सपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखिए 23 तारीख को निर्णय आने वाला है, 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। उसी दिन पता चलेगा कि चिराग पासवान ने जो गेम खेला है वो गेम उल्टा पड़ गया। क्या यह जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी हारने वाली है चुनाव या जीतने वाली? अगर जीत जाती है तो फिर तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जीतन राम मांझी को। लेकिन वही जब चुनाव हार जाती है तो फिर जीतन राम मांझी को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और ये दोनों में जो टकरारे है वो आगे चल के बढ़ती रहेगी। इसका देखिए निष्कर्ष ये साफ निकल रहा है कि एनडीए में सभी घटक दल में आपस में जो सहमति है वो सहमति बैठ नहीं पा रही है। दूसरे के आपस में ही लोग लड़ने और के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दे। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय पीर।